राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की विधानसभा मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रेस वार्ता में आराधना मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा SIR के बहाने लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अधिक से अधिक वोट जोड़ने की होती है, ना कि वोट काटने की। ऐसी स्थिति में जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसका नुकसान विपक्षी दलों को चुनावों में उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना के 140 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 100 दिनों का विशेष कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव संविधान बचाओ बैठकों का आयोजन किया जाएगा। वोट प्रहरी की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। साथ ही पंचायत चुनाव, स्नातक MLC चुनाव और आगामी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जाएंगी। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष दिन 12 जनवरी का दिन हमारी प्रिय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन भी है। तो हम लोगों ने तय किया कि आने वाली जो रूपरेखा है 100 दिन की कांग्रेस की, क्योंकि ये उन्हीं की प्रेरणा थी, उन्हीं का मार्गदर्शन था, तो हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो 100 दिन का आगे का कार्यक्रम है उसकी घोषणा आज इस शुभ अवसर पर हम यहाँ से कर रहे हैं। मैं प्रियंका जी को हम सब की ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ, दीर्घायु हो और हम लोग का मार्गदर्शन वो इसी तरह से करती रहे। आज साथियों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस के आने वाले 100 दिन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से आपको बताने के लिए रखी गई है। चाहे वो मनरेगा का अभियान हो, चाहे वो SIR पर जिस तरह से वोट चोरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या जिस तरह से संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, वो सारे विषय पर जो कांग्रेस ने बिंदुवार कार्यक्रम अगले 100 दिन तक रखे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए, कि जब कभी भी संविधान पर हमला होगा, जब कभी भी इस देश के गरीब मजदूरों पर उनके अधिकारों का हनन होगा, कांग्रेस पार्टी आवाज बनकर सदन में भी लड़ेगी और सड़क पर भी संघर्ष करेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी मनरेगा हम सब लोग के लिए। जब यूपी की सरकार थी तो हम लोगों ने मनरेगा का कानून 2 फरवरी 2006 में ग्रामीण भारत के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की थी आदरणीय सोनिया गांधी जी के विजन के साथ, जहां पर गरीब को उसका अधिकार मिल सके और वो 2 वक्त की रोटी को कमा सके। ये विचारधारा और ये विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे ले जाने वाली विचारधारा, इस देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की, उसको अधिकार के रूप में देने की विचारधारा थी। पर अफसोस की बात यह है कि आज की भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से मनरेगा के कानून को केवल खंडित नहीं किया, उसको समाप्त कर दिया। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि उन्होंने नाम की शुरुआत करी, नाम को बदला,
कानून का नाम रखा गया था महात्मा गांधी के नाम को जोड़कर। भारतीय जनता पार्टी, और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, जिम्मेदारी से कहूंगी, महात्मा गांधी की विचारधारा को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी है। इसीलिए उन्होंने इस विचारधारा को भी समाप्त करने का जो कुकर्म किया है